नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की सबसे आसान और सबसे अलग कटिंग। तो फ्रेंड्स, यदि आपके कस्टमर आपको डीप नेक के साथ ब्रॉड नेक यानी गले में फैलाव भी चाहते हैं और बिना डोरी के, तो आप इसकी कटिंग कैसे करेंगे, तो चलिए आज की वीडियो में जानेंगे। तो ये रहा हमारा अस्तर का फैब्रिक। तो अस्तर के फैब्रिक पर ही कटिंग करेंगे, फिर मेन फैब्रिक पर इसे रखकर काट लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं डीप नेक के साथ ब्रॉड नेक की कटिंग कैसे करते हैं, वो भी बिना डोरी के। तो ये हमारा 36 चेस्ट साइज का ब्लाउज बनने वाला है। तो सबसे पहले नीचे से जो भी हमारा ऊपर नीचे फैब्रिक होगा उसे बराबर करेंगे। इस तरह से स्केल से लाइन खींच के जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद तो देखिए, मेरी साइड जो है बंद साइड है यानी क्लोज है, तो वहाँ से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि ये ब्लाउज फ्रंट ओपन बनने वाला है। तो सबसे पहले फ्रंट ओपन बनाने के लिए यहाँ पे अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यदि आप बैक ओपन बना रहे हैं तो पहले हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए 2 इंच मार्जिन रखेंगे फ्रंट पार्ट के लिए, प्लस ब्लाउज का फुल लेंथ, जो भी रेडी ब्लाउज का फुल लेंथ है उसको रखेंगे, यानी 14.5 इंच का हमारा रेडी लेंथ है ब्लाउज का, तो 14.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट ओपन बनने वाला है, तो पहले हम यहाँ बंद साइड से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने रखा है, प्लस 14.5 इंच ब्लाउज का फुल लेंथ रखने के बाद अब हम शोल्डर लाइन का निशान लेंगे और उसके आधे इंच नीचे शोल्डर डाउन करने के लिए एक लाइन और खींच लेंगे। तो इस तरह से डबल लाइन करने के बाद यहाँ पे हम जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ लेंगे। तो हमारा शोल्डर 14 इंच है, तो उसका हाफ 7 इंच रख ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है शोल्डर में। और 6.5 इंच हम यहाँ पे आर्म होल रख रहे हैं। आर्म होल निकालने का सबसे सही तरीका हम बताएँगे फ्रंट पार्ट की जब कटिंग करेंगे। तो अभी शॉर्ट में हम कटिंग कर रहे हैं बैक पार्ट की, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है। तो यहाँ पे हम मिडल पॉइंट से इस तरह से एक निशान लगाएँगे और उस निशान से इस निशान तक मिलाएँगे जो भी हमारा आर्म होल की लाइन है। तो यहाँ पे चेस्ट का चौथाई लेंगे 9 इंच, क्योंकि 36 चेस्ट साइज़ का ये ब्लाउज बनने वाला है। और यहाँ पे हम कमर का चौथाई लेंगे 8 इंच, प्लस 1 इंच प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का। इस तरह से निशान लगाने के बाद मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिलाएँगे और फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से मिलाने के बाद इस तरह से बैक पार्ट की हमारी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब चलते हैं, जितना भी हमारा आर्म होल है उसके बीच में एक निशान लगाएँगे। इस तरह से कर्व शेप को रखते हुए आर्म होल का शेप दे देंगे। इस तरह से आर्म होल का शेप देने के बाद आपको आर्म होल नापना बहुत ज़रूरी है, चाहे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हों, ड्राफ्टिंग कर रहे हों या बैक पार्ट की। तो यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से नापेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा 8 इंच आ रहा है, जो कि हमारा आर्म होल 16 इंच है, तो उसका हाफ 8 इंच ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट है। तो यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। यहाँ पे डीप नेक के हिसाब से हम 1 इंच का यहाँ पे प्लेट ले लेते हैं। नेक के हिसाब से प्लेट की लंबाई छोटी या बड़ी हो सकती है। जो भी फिटिंग वाली लाइन है उसके हाफ पर भी या 4.5 इंच पर भी इस तरह से आप प्लेट्स ले सकते हैं। यहाँ पे आधा इंच ऊपर की साइड शेप देंगे साइड फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3.25 या 3.5 इंच तक आप इस तरह से गले का चौड़ाई रख सकते हैं। जितना आप ऊपर से रखें उतना ही नीचे से रखेंगे। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच ऊपर से 3.5 इंच नीचे से लेके 10 इंच लंबा यहाँ पे डीप नेक बना रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3.5, यहाँ से भी 3.5 लेकर इस तरह से हम बॉक्स बनाएँगे। बॉक्स बनाने के बाद हम राउंड नेक का शेप देंगे। यहाँ पे हम राउंड नेक बनाने वाले हैं। 10 इंच का गला है हमारा और जितना हम बोट नेक में रखते हैं 3.5-4 लगभग उतना ही रख रहे हैं, क्योंकि ये फुल शोल्डर पर बनने वाला है और ब्रॉड और डीप दोनों साथ में रहेगा और शोल्डर भी नहीं गिरेगा। तो चलिए इसकी कटिंग इस तरह से देखिए, मैंने कर ली है बैक पार्ट की। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए सामने से कपड़ा जो एक्स्ट्रा होगा उसे छाँट देंगे। छाँटने के बाद इस तरह से बैक पार्ट को मैंने रखा। रखने के बाद निशान लगाएँगे। नीचे से 1 इंच मार्जिन रखते हुए यहाँ पे, क्योंकि बैक पार्ट में 1 इंच सॉरी फ्रेंड्स, बैक पार्ट की अपेक्षा फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और शोल्डर का निशान ले लिया है और आर्म होल का निशान ले लिया है। अब पूरी लंबाई लेंगे। तो 15.5 इंच पर मैंने बैक पार्ट की कटिंग की थी। अब फ्रंट की हम 16.5 इंच पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर लाइन को इस तरह से खींच लेंगे। खींचने के बाद यहाँ पे हुकाई का मार्जिन आधा इंच रखते हुए यहाँ पे भी सामने से भी लाइन खींच लेंगे।
हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी शोल्डर हमारा है फुल शोल्डर उसका हाफ लेंगे 7 इंच। फिर बस्ट साइज़ का चौथाई भाग लेंगे 9 इंच यानी 36 का बन रहा है। तो 2 यहाँ पे 0.25 यानी एक चौथाई हम लेंगे लूजिंग के लिए। तो इस तरह से हमारा सवा 2 इंच एक्स्ट्रा होगा शोल्डर के अलावा। तो यहाँ पे सवा 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मिल गया है बस्ट साइज़ का जो चौथाई मैंने एक्स्ट्रा लिया था उसमें से हम पौने 1 इंच माइनस करेंगे तो हमारा 1.5 इंच बचेगा, जो कि आर्म होल जितना भी हमारा है 16 इंच का हाफ करेंगे। आर्म होल का आधा लेंगे 8 इंच, उसमें से 1.5 इंच माइनस करेंगे तो हमारा 6.5 इंच आएगा। तो इस तरह से हमें आर्म होल की लंबाई मिल गई है 6.5 इंच। तो इस तरह से आप किसी भी साइज़ का आर्म होल निकाल सकते हैं। फार्मूला यही रहेगा, जितना भी आपका फुल शोल्डर प्लस लूजिंग उसमें से पौने 1 इंच माइनस करना है और जो भी आपका आर्म होल का आधा हाफ है उसमें से उतना माइनस कर देना है जितना भी आपका आएगा। तो देखिए यहाँ पे 8 इंच आया है हमारा, 16 का हाफ हमारा 8 इंच हुआ है, तो 8 इंच में से हम 1.5 इंच माइनस करेंगे तो हमारा 6.5 इंच बचेगा। तो इस तरह से हमें आर्म होल की लंबाई मिल गई है। इसी तरह से आप किसी भी साइज़ का निकाल सकते हैं। तो इस तरह से 6.5 इंच पर इस तरह से निशान लेंगे और मिडल पॉइंट पर भी एक निशान लगाएँगे। इस यहाँ पर हम फ्रंट क्रॉस लेंगे 6.5 इंच। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं चेस्ट का चौथाई ले रहे हैं प्लस 1.5 इंच प्लेट्स के लिए, क्योंकि प्रिंसेस कट बनने वाला है, और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का। तो इस तरह से 1.5 इंच मैंने 2 बार लिया है, एक बार प्लेट्स के लिए और एक बार सिलाई मार्जिन के लिए। तो अब यहाँ पर हम कमर की चौथाई लेंगे। नीचे वाली लाइन पर जो हमारी फुल लेंथ वाली लाइन है वहाँ पे कमर का चौथाई लेंगे 8 इंच। फिर पौने 3 इंच हम यहाँ पर प्लेट के लिए रखेंगे, क्योंकि 2 इंच का प्लेट्स लगाएँगे, पौने 1 इंच हम सिलाई के लिए रख रहे हैं जो हमारी सिलाई लगेगी। तो इस तरह से 2 इंच हमारा कट जाएगा और आधा इंच में हमारी सिलाई लगेगी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा आधा-आधा इंच के लगभग। तो यहाँ पे देखिए पौने 3 इंच के बाद 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का रख लिया है। मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से और फिटिंग वाली लाइन को फिटिंग वाली लाइन से मिला दिया है। अब हम फ्रंट क्रॉस को इस तरह से मिलाते हुए आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे आधा इंच। यदि आप बोट नेक या कॉलर नेक बना रहे हैं तो 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, या पैक नेक बना रहे हैं तो भी 1 इंच करेंगे। तो यहाँ पे डीप नेक बन रहा है तो इसलिए आधा इंच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे बस्ट पॉइंट का निशान लेंगे 10.5 इंच पर, और यहाँ से हम चेस्ट का 10वां भाग प्लस आधा इंच लेंगे। तो यहाँ पे 4 इंच ले रहे हैं हम बस्ट पॉइंट के लिए। तो चेस्ट का 10वां भाग लेते हैं। तो यहाँ पे चेस्ट का 10वां भाग हमारा 3.6 इंच होगा। तो इसमें से हम आधा इंच एक्स्ट्रा करके लेंगे 4 इंच और 1 पॉइंट। इस तरह से नीचे हम 3.5 इंच के लगभग लेंगे, आधा इंच कम करके लेंगे, ऊपर की अपेक्षा आधा इंच नीचे कम लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब प्रिंसेस कट का शेप देंगे। इस तरह से कर्व शेप की मदद से आप दे सकते हैं। यदि आप बिगिनर्स हैं तो कर्व शेप की मदद से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और हाथ से भी किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया है। फिर 1.5 इंच के लगभग 1 इंच ही लेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 1 इंच के पर ही निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा थोड़ा सा सिलाई मार्जिन में भी फैब्रिक जाएगा, तो इसलिए इस तरह से हमारा 1.5 इंच हो जाएगा जो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ रखा है 1.5 इंच। इस तरह से नीचे भी आप इस तरह से शेप दे सकते हैं कर्व शेप की मदद से। तो नॉर्मली यदि आप ब्लाउज बना रहे हैं छोटी साइज़ का तो आप 1.5 इंच पर, नहीं तो आप 32 के ऊपर का बना रहे हैं तो इस तरह से 2 इंच का। तो यहाँ पे हम 2 इंच का शेप देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1.5 इंच ही रखा है। तो यहाँ पे हमें इस लाइन को बढ़ा के 2 इंच करना है, क्योंकि हम 36 साइज़ का ब्लाउज बना रहे हैं। तो इस तरह से फिर से हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया 2 इंच पर। पौने 3 इंच मैंने छोड़ रखा था, तो जो हमारा पौना 1 इंच फैब्रिक रहेगा वो हमारी सिलाई मार्जिन में जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे 2 इंच का ही प्लेट्स लेते हैं। तो आप 2 इंच का ही यदि 32 के ऊपर का बना रहे हैं 40 तक, तो आप 2 इंच का प्लेट ले सकते हैं। यदि बस्ट साइज़ कम है, छोटी साइज़ का बना रहे हैं, तो आप 1.5 इंच का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसेस कट का शेप देने के बाद इस तरह से
इस साइड की लाइन को नापेंगे तो हमारा 5.25 इंच आ रहा है, तो इधर का भी इसी तरह नाप लेंगे। जो भी हमारा आएगा यहाँ पे वहाँ से हम इस तरह से ऊपर की लाइन में शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से तिरछे में शेप देंगे, थोड़ा सा आगे भी देंगे बटन पट्टी साइड, और इस तरह से साइड में भी देंगे। साइड में शेप देने के बाद हम आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का शेप देने के लिए इस तरह से मिडल पॉइंट से शेप देना स्टार्ट करेंगे। ऊपर वाले प्लेट्स में इस तरह से मिलाएंगे। फिर इसके बाद इस प्लेट्स की लंबाई को नाप लेंगे। फिर उसी के बराबर दूसरे साइड का जो प्लेट्स मैंने लगाया उसे भी नाप लेंगे। जो भी लाइन हमारी मिल रही है उसे हम नीचे इस तरह से 1 इंच, 1.25 इंच, आधा इंच इस तरह से पहले बैक पार्ट की साइड वाली फैब्रिक नापेंगे। इस तरह से जितना भी आ रहा है उतने पर हम निशान लगा के नाप सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे से हमने शेप दिया था, कट नहीं किया था, तो उसे कट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा बराबर आ रहा है। तो जो भी मैंने शेप दिया है तो वो हमारा ठीक है। यहाँ शोल्डर भी बैक पार्ट के हिसाब से नाप लेंगे। जितना हमारा बैक पार्ट का शोल्डर है उतना ही शोल्डर रखेंगे। फिर यहाँ से हम 6.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। जितना हमारा ऊपर आया है 3.5, 3.25 जो भी आया होगा उतना नीचे लेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद गले में राउंड शेप देंगे। तो देखिए हमारा गला 6.5 इंच का आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने के बाद देखिए ये हमारा जो आर्म होल रेडी हुआ है उसे भी हम नाप लेंगे कि हमारा 8 इंच आ रहा है कि नहीं। तो 5 इंच ऊपर, 3 इंच नीचे, तो ये हमारा आ रहा है। यदि आपका कम आ रहा हो तो थोड़ा सा और नीचे की साइड आर्म होल का शेप दे सकते हैं। यानी हमने 1 इंच का शेप दिया है, आर्म प्लेट्स लगाया है तो 1 इंच नीचे लगभग आई हैं। अगर ये 1.5 इंच का आप प्लेट्स लगा रहे हैं तो 1.5 इंच के नीचे इस तरह से आपको आर्म होल का शेप देना है। शेप देने के बाद आप पूरे ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। कितना अच्छे से हमारा ये प्रिंसेस कट का शेप आया है। तो यहाँ पे हम जो मिडल पॉइंट है यहाँ पे हम कट लगा देते हैं। कट से कट मिला के हमें स्टिचिंग करनी होगी। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक लेंगे और यहाँ पे बैक पार्ट रखते हुए इस तरह से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कपड़ा बहुत ही कम था और 36 साइज़ का हम ब्लाउज बना रहे हैं। तो इसमें एल्बो स्लीव मुमकिन नहीं है, फिर भी हम बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा कम है। क्योंकि ये पीस वाला फैब्रिक था, थान वाला नहीं था। तो यहाँ पे कपड़ा कम मिलता है पीस वाले में। तो देखिए इस तरह से रखते हुए प्रिंसेस कट की भी कटिंग कर लेंगे। यानी फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद यहाँ से कुछ फैब्रिक निकाल लेंगे शेप और यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब ये हमारा फैब्रिक बचा है, इसमें आप शॉर्ट स्लीव आराम से बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बनाएंगे एल्बो स्लीव जो कि काफ़ी ट्रेंड में है। तो यहाँ पे हम साइड में जॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा स्लीव रेडी हो जाएगा। तो आज की कटिंग पूरी हुई। ब्लाउज की स्टिचिंग की वीडियो कल तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। स्टिचिंग वीडियो अपलोड करने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो आप जाके देख सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।